तो हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले हैं रीवा का लक्ष्मण बाग मंदिर जो कि 400 साल पुराना है। तो चलते हैं फटाफट से। लेकिन भाई ये मंदिर जो है तो हमारे घर के जस्ट सामने है, बट बीच में पड़ जाती है एक नदी। इसके कारण हमको घूम के जाना पड़ेगा और हमारे बब्बा जी भी जाने वाले थे, तो ये बब्बा जी तैयार हो चुके हैं। आज है भाई गुरु पूर्णिमा, तो ये आज हम लोग जाने वाले हैं। तभी मैं और छोटा वाला भाई और बब्बा जी तीनों लोग सभी चल देते हैं जल्दी जल्दी से। और हम लोग पहुंच जाते हैं ये नदी में, मतलब ये नदी के पास। तो ये नदी जो है तो भाई बीच में हमारे घर से पड़ती है, नहीं तो हम लोग सामने से ही जाते हैं तो भाई 100 मीटर्स ही पड़ते हैं। बाकी घूम के जाना पड़ता है तो भाई 1.5 किलोमीटर का सफ़र लगता है। एंड ये है भाई इनका एंट्री गेट। मंदिर का एंट्री गेट से हम लोग अंदर चलते हैं फटाफट से, और अंदर जाने के बाद भाई दिखता है हमें कुछ इस तरह का व्यू। तो भाई यहाँ पे गाय चर रही थी जो कि लक्ष्मण बाग की गौशाला में रहती हैं। और यहाँ पे जो है तो बहुत ही बड़ी गौशाला बनाई गई है, और ये चर के शायद गौशाला साइड जा रही हैं। तो जल्दी जल्दी से हम लोग चल देते हैं आगे की ओर। और रोड में भाई गाय बहुत सारी थी। यहाँ से जो है तो इधर साइड शायद एंट्री गेट है गौशाला का। तो तभी दिखता है हमें एक बोर्ड गौशाला का। तो यहाँ पे लक्ष्मण बाग गौशाला जिला रीवा मध्य प्रदेश दिख रहा था, मतलब ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। देन फटाफट से हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर की तरफ। और भाई ये बहुत ही विशाल मंदिर है, 400 साल पुराना है। एंड इस मंदिर को बघेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। देन यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं, तभी देखता हूँ मैं भाई इतना बड़ा गेट, मतलब ये भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट है। इधर ये आप लोग देख सकते हो कि भाई कितना बड़ा गेट है। और फटाफट से चलते हैं हम लोग अंदर। ये येलो कलर का भाई यहाँ पे जो इनकी जितनी संपत्ति है तो वो लिखा हुआ है। तभी उतरने लगते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। और भाई यहाँ पे देखता हूँ मैं ये इतना बड़ा बरगद का पेड़, और यहाँ पे हवन कुंड वगैरह पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे भाई एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए। और ये भाई मंदिर जो हमारे घर से दिख रहा था तो यही वाला मंदिर है। देन फटाफट से चल देते हैं हम लोग अंदर की ओर गाड़ी खड़ा करके। यहाँ पे स्लीपर हम लोग उतार देते हैं, फिर चल देते हैं अंदर की ओर। तभी मैं पहुँच जाता हूँ अंदर की ओर। तो भाई यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे अंदर भंडारा भी चालू हुआ था, और यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा था। और यहाँ से होते हैं प्रभु के दर्शन, जो कि लक्ष्मण बाग मंदिर है। तो यहाँ पे लक्ष्मण भगवान का जो है तो यहाँ पे पूरी ये स्थापना की गई है, ये मेन मंदिर है यहाँ का। और फटाफट से चल देते हैं भाई, और भी मंदिर से थे यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते थे भाई तो यहाँ पे चारों धाम के जो हैं तो भगवान को बिराजा गया है। वहाँ की जो है तो मिट्टी लाकर यहाँ पे जो है तो उनको स्थापित किया गया है। और यहाँ पे पूरा एकदम मंदिर वहाँ उनका बनवाया गया है। तो फटाफट से चल देते हैं हम लोग सभी भगवान के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद जल्दी जल्दी से चल देते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे इन भगवान का भी दर्शन करते हैं। तभी हम पहुंच जाते हैं भाई नरसिंह भगवान के मंदिर, और यहाँ पे इनके दर्शन करके हम लोग चल देते हैं आगे की ओर। अब दूसरे साइड जाना है। तो यहाँ से भाई नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद मैं फटाफट से चल देता हूँ दूसरे साइड, और बाहर साइड आ जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो भाई ये गेट जो था तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तभी मैं आ जाता हूँ बाहर और देखता हूँ कि भाई जो मंदिर हमारे घर से दो ठो मंदिर दिख रहे थे, तो भाई गुम्बज वाला मंदिर ये वाला है, और दूसरे साइड का वो लंबा वाला मंदिर था। तभी हम लोग चल देते हैं आगे की ओर। और भाई यहाँ पे जो है तो पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भाई प्रभु के दर्शन होते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं शेषनाग पे बैठे हुए भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर आते हैं तो इधर भाई बद्री नारायण के दर्शन होते हैं, मतलब यहाँ पे बद्री नारायण की, मतलब वहाँ बद्रीनाथ से मिट्टी ले आके रखी गई है, तो यहाँ पे इनका स्थापित किया गया है। फिर चल देते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से आगे की ओर। और आगे भाई हमको दिखने वाले हैं भाई द्वारकाधीश के मंदिर। तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो द्वारकाधीश मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर उसके आगे यहाँ पे भाई प्रभु के बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए हमें। तभी हम लोग चल देते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमारे यहाँ के पंडित जी जो हैं तो भंडारा यहाँ पे किए हुए थे। तो भाई बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे भंडारा होता है, एकदम प्राचीन काल की तरह, मतलब पुराने समय की तरह ही बैठाकर यहाँ पे खिलाया जाता है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग भोजन यहाँ पे लेने लगते हैं भंडारे का। और यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली, तो हम दोनों भाई जल्दी जल्दी से यहाँ पे भोजन जो है तो लेते हैं। और यहाँ का भाई भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, क्योंकि भाई ये साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही होता है भंडारा। तभी हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे बंदर भी प्रसाद लेने आए हुए हैं।
और चल देते हैं हम लोग आगे की ओर, क्योंकि भाई बब्बा जी जो थे तो हमारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग जल्दी से चल देते हैं घर। लेकिन आप लोग दोस्तों कभी आए यहाँ पे तो यहाँ पे पार्क भी है घूमने के लिए, जो कि भाई नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उधर आप लोग घूम सकते हैं। और चलते हैं हम घर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।